हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ, जो कि क्लास 7th का है और एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले भी मैंने वीडियो पोस्ट कर रखा है। ठीक है, सबसे पहला हमने रिसर्चेस पढ़ा था, है ना। फिर हमने पढ़ा था इनसाइड आवर अर्थ, एंड देन हम पढ़ेंगे आवर चेंजिंग अर्थ, जो कि 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देखिए जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी क्लियर हो जाएगा और फिर आप लोग चैप्टर 3 अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। ठीक है, द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक पैलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि लिथोस्फेयर पैलेट्स मतलब लिथोस्फेरिक पैलेट्स क्या होता है। ठीक है, तो जो लिथोस्फेयर होता है, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ पैलेट्स में ब्रोकन डाउन जब हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फेरिक पैलेट्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस पैलेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। अब ये इसमें ये बोल रहा है कि आप लोग ये जानकर बहुत ही सरप्राइज होंगे, ठीक है, कि जो पैलेट्स है वो स्लोली मतलब वेरी स्लोली मूव करता है। ठीक है, मतलब मूव करता है वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द मोल्टेन मग्मा इनसाइड द अर्थ। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि जो मोल्टेन मग्मा हमारे अर्थ के अंदर है उसकी वजह से ये स्लोली मूव करता है। ठीक है, द मोल्टेन मग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन एक्टिविटी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा मोल्टेन मग्मा है तो वो इनसाइड द अर्थ मूव करता है इन अ सर्कुलर मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों ये बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ दिस पैलेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मूवमेंट होता है पैलेट्स का, ठीक है, तो वो कुछ कॉज करता है, चेंजेस ऑन द अर्थ सर्फेस, मतलब वो सर्फेस पे कुछ चेंजेस करता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज। अब वैसा फोर्स दोस्तों, ठीक है, कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में एक्ट करता है, मतलब तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, एंड द फोर्सेस डैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और वैसा फोर्स, ठीक है, कि जो अर्थ के सरफेस पे वर्क करे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 3.1, एक बार हम लोग इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, अर्थ के मूवमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि एक एंडोजेनिक होता है और फोर्सेस होता है और एक एक्सोजेनिक होता है। ठीक है, तो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो उसको हम लोग फोर्स एक्ट करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे, और जो मतलब सरफेस पे करे फोर्स एक्ट तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोजेनिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी टाइप्स दिए हैं सडन फोर्सेस का, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। उसके बाद यहाँ पे डिसएस्ट्रोट्रॉपिक फोर्सेस जैसे कि बिल्डिंग, माउंटेन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इरोजनल एंड डिपोजिशनल जैसे कि रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं ग्लोसरी में। लिथोस्फेरिक पैलेट्स, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड पैलेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अर्थ के क्रस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारे कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड। ठीक है, तो वो रिजिड होते हैं सबसे पहला बात, ठीक है, और लार्ज होते हैं। ठीक है, और उनका शेप भी जो है वो इरेगुलरली शेप्ड पैलेट्स है। ठीक है, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स, जो कि कॉन्टिनेंट्स को कैरी करते हैं, एंड द ओशन फ्लोर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा मे बी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंडोजेनिक forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements। अब यहाँ पे बोला है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस है तो वो समटाइम कुछ सडन मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं और कुछ टाइम बहुत ही स्लो मूवमेंट्स वो क्रिएट करते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब जैसे कि यहाँ पे सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या फिर वोल्केनो हो गया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन कर देते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पूरा तोड़फाड़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, अ वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वोल्केनो है, ठीक है, तो वो वेंट ओपनिंग है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, जहाँ से मोल्टेन
इरप्ट हो जाता है सडनली, ठीक है। यहाँ पे फिगर भी दिया है वोल्केनो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैसेस एंड एसेस ऊपर से निकल रहे हैं। उसके बाद ये है क्रैटर, ये वेंट जो ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। ये लावा हो गया रेड रेड कलर का यहाँ पे, ठीक है। ये क्रस्ट हो गया आप लोग का, मेंटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मग्मा चेम्बर हो गया, ठीक है। ये आप लोग का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड ओरिजिन में दिया है कि इंडो मीन्स दोस्तों इनसाइड होता है, ठीक है। और एक्सो मीन्स क्या होता है, आउटसाइड होता है, ठीक है। और जेनिक मीन्स क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। तो उससे मिलके यहाँ पे क्या बन गया, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक पैलेट्स मूव, जैसे कि लिथोस्फेरिक पैलेट्स जब मूव होते हैं द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, जो सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और जो वाइब्रेशन है वो सारे मतलब पूरे ऑल अराउंड द अर्थ में वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। दिस वाइब्रेशन कॉल्ड अर्थक्वेक, और इसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्थक्वेक। और जैसे कि आप लोग 3.3 यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अब वैसा प्लेस, ठीक है, जहाँ से मूवमेंट का स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, मूवमेंट का स्टार्ट हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, और मतलब फोकस से थोड़ा सा अबव पे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ईपी सेंटर। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द ईपी सेंटर एज वेव्स। अब जो वाइब्रेशन है वो आउटवर्ड्स में ट्रेवल करने लगता है, ठीक है, ईपी सेंटर के पास, फ्रॉम द ईपी सेंटर मतलब ईपी सेंटर से भी आगे, ठीक है, वेव्स बन के, क्या बन के दोस्तों, वेव्स बन के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली, अब यहाँ पे बोल रहा है जो ग्रेटेस्ट डैमेज है यूजुअली क्लोजेट ऑफ टू द ईपी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो जितना वो वाइब्रेशन सेंटर पे कर रहा था ना, उससे वो मतलब वहाँ पे वो कम होते जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि वो ईपी सेंटर पे गया तो ज़्यादा वाइब्रेशन तो ईपी सेंटर पे ना रहेगा, ठीक है। ये जैसे कि ये क्या हो गया, आपका ये फोकस हो गया, तो जब वो फोकस पे है तो वो फोकस पे वाइब्रेशन करेगा, और जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ का जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे वही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑल्थ्रो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। यहाँ पे जैसे कि अर्थक्वेक को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर पे हम लोग स्टडी किया गया है, तब हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। स्नेक जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं जब उनको ऐसे महसूस होता है, जब फील होता है कि अर्थक्वेक आने वाले हैं। तो ऐसे हम लोग तो प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा स्टडी किया गया है कि ह्यूमन के बिहेवियर को देख के हम लोग प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 3.3 का ये फिगर है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। ये देखिए कैसे पूरा मतलब पूरा बिखर गया है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया है अर्थक्वेक के द्वारा, ठीक है, इन गुजरात में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अर्थक्वेक अ केस स्टडी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है। तो हमने अर्थक्वेक तक पढ़ा था दोस्तों, ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा था, अर्थक्वेक तक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक प्रीपेयर्डनेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डू यू नो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड अ सेस्मोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अर्थक्वेक है, ठीक है, तो उसको हम लोग मेजर क्या चीज़ से करते हैं, एक मशीन है जिसका नाम है सेस्मोग्राफ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिश्टर स्केल। अब जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है वो हम लोग किस पे मेजर करते हैं, रिश्टर स्केल पे मेजर करते हैं। किस चीज़ पे, रिश्टर स्केल पे, ओके। नेक्स्ट है हमारा एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अर्थक्वेक है 2.0 या फिर उससे लेस होना चाहिए, ठीक है, तो वो हम लोग मतलब लिटिल वे में फील करते हैं, मतलब हल्का सा हम लोग फील कर पाते हैं। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अब जब अर्थक्वेक आ जाएगा 5.0 तो ये डैमेज भी कर सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारा है अ 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो 6.0 है या फिर उससे हायर मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वो कंसिडर माना गया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, ठीक है, तो ये मेजर हो जाएगा 7.0।
तो ये मशीन का फिगर दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अ सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट हमारा है अर्थक्वेक प्रीपेयर्डनेस, ठीक है, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थ। अब हमें कहाँ पे शेल्टर यूज़ करना चाहिए जब अर्थक्वेक आ जाए। तो सबसे हमारा सेफ स्पॉट कौन सा है? अंडर अ किचन काउंटर। अगर आप किचन काउंटर के अंडर हैं, ठीक है, तो आप सेफ हैं। टेबल या फिर डेस्क के नीचे अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, ठीक है, तो आप वहाँ पे सेफ स्पॉट पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टे अवे फ्रॉम। अब हमें स्टे अवे मतलब क्या चीज़ से अवे हमें रहना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा फायर प्लेसेस, जहाँ पे भी फायर प्लेसेस रहेगा वहाँ से हम लोग दूर रहेंगे। एरियाज अराउंड चिमनीज, जहाँ पे भी चिमनीज रहेंगे वहाँ से भी हम लोग दूर रहेंगे। विंडोज डैश शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स और पिक्चर फ्रेम्स, जो पिक्चर फ्रेम्स होंगी, जो खिड़की वगैरह होंगी हमारी विंडोज मिरर्स के बने होंगे, ठीक है, तो वहाँ से हमें स्टे अवे करना है, ठीक है, वहाँ से हमें दूर रहना है। नेक्स्ट है हमारा बी प्रिपेयर्ड, हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना है। स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स्ट योर फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए न्यूज़ को हमारे फ्रेंड्स से, हमारे फैमिली मेम्बर्स से, ठीक है। एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और कोई भी डिजास्टर हो तो हमें कॉन्फिडेंटली के साथ हमें फेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक में था। नेक्स्ट हमारा है मेजर लैंड फॉर्म्स। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेस। अब दो प्रोसेस से बनते हैं। सबसे पहले प्रोसेस होता है विदरिंग और दूसरा प्रोसेस होता है हमारा इरोजन, ओके। अब विदरिंग किसको बोलते हैं? विदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब जो विदरिंग है तो वो क्या है? जब रॉक्स का जब ब्रेकिंग अप होता है बाय द हीट ऑफ सन या फिर नाइट में, ठीक है, या फिर एयर के द्वारा, है ना, जब प्रेशर पड़ता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? विदरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरोजन। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड स्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड etc। अब यहाँ पे इरोजन क्या होता है? इरोजन ये होता है कि जैसे कि वाटर के माध्यम से, विंड के माध्यम से या फिर आइस के माध्यम से, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर घिस रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इरोजन बोलेंगे। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड। अब जो इरोडेड मटेरियल है तो उसको हमें कैरी करके दूर ले जाना होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड, और वो क्या चीज़ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है या तो वाटर से, या तो विंड से, या तो एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, फिर डिपोजिट हो जाता है एक जगह पे। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इरोजन के प्रोसेस से तो वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, कहाँ पे? सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ओके। आई होप कि ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है वर्क ऑफ रिवर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिवर का वर्क क्या है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर ट्रम्बल्स एट स्टीप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जैसे कि यहाँ पे 3.4 में दिया है, ये वाटरफॉल का फिगर है। रनिंग वाटर, ठीक है, अब कोई भी रनिंग वाटर है इन द रिवर इरोड्स में, ठीक है, तो वो द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स। अब जो रिवर है तो वो स्टीप एंगल्स मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी एंगल्स बनाती है, ठीक है, बहुत सारी एंगल्स बनाती हैं, ठीक है, और उसके बाद वो फॉल डाउन करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हार्ड रॉक दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाई द पावर ऑफ वाटर। अब जो सॉफ्ट रॉक होते हैं, ठीक है, तो वो बाई द प्रेशर ऑफ द वाटर से वो कट डाउन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा वाटरफॉल का फिगर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विटेज। अब जो रिवर है तो वो प्लेन के ऊपर जब इंटर करेगी, ठीक है, तो वो ट्विस्ट, बहुत सारे उसमें ट्विस्ट होंगे एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिंडर्स, और वो बहुत सारा टर्न लेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारा टर्निंग ले रही है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिएंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिएंडर। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड डिस्पोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut off lake, also called an oxbow lake. अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जब ये जब ये meander ऐसे बना रही है, जब ये meander क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो कुछ ये ना कुछ वाटर जो है वो कट हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का है, तो यहाँ पे कट हो जाती हैं, तो उसी को हम लोग, तो जब ये कट हो जाती है ना तो ये साइड वाइज हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑक्सबो लेक। एट द टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरहुड एरिया। अब
एट दी टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज, ठीक है। तो जब ऐसे कट होती है ना तो रिवर कभी कभी बहुत ओवरफ्लोज हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लडिंग मतलब बाढ़ भी ला देता है नेबरिंग एरियाज में, आस पड़ोस में, ठीक है, बाढ़ ला देता है। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिटेड लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट बैंक्स, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन्स। जब फ्लड आता है तो ये एक फाइन सॉइल का लेयर बनाता है एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट बैंक्स, ठीक है। और फिर जो ये एक फॉर्मेशन करता है जिसका नाम क्या है, फूड प्लेन। क्या नाम है, फ्लड प्लेन। क्या नाम है दोस्तों, एक क्रिएशन करता है, एक फॉर्मेशन करता है, एक फ्लैट फर्टाइल फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग फ्लड प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं फ्लड प्लेन। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ फॉलोइंग वाटर डिक्रीजेस। अब ठीक है, जब ये क्या बोलता है, द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड। अब जो रेज्ड बैंक होते हैं तो उसको हम लोग लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीव्स बोलते हैं। उसके बाद एज द रिवर अप्रोचेस द सी, उसके बाद ये सी के पास जाने लगता है हमारा रिवर, और जो इसका स्पीड है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। जो रिवर का स्पीड है वो जब सी के पास जाता है तो वो डिक्रीज होने लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, रिवर बिगन टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जो रिवर है, ठीक है, तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद वो बिगिन हो जाता है ब्रेकअप करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए, और वो बहुत ही नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में वो क्या करता है, तोड़ देता है और उसको एक डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। द रिवर बिकम सो स्लो डैट इट बिगिन टू डिपोजिट इट्स लोड, और जो रिवर का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। उसके बाद जितने मतलब भागों में वो बांटता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसमें का हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेन रिवर है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी हो रहा है। तो वो क्या चीज़ का कलेक्शन करता है, कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, सबसे पहले, और उसके बाद वो क्या क्रिएट कर देता है, डेल्टा क्रिएट कर देता है बहुत सारे। ओके, तो ये था हमारा वर्क ऑफ रिवर। देन है हमारा वर्क ऑफ सी वेव। अब सी वेव को हम लोग देखेंगे, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। अब जब इरोजन होता है या फिर डिपोजिशन होता है सी वेव्स का, ठीक है, तो वे एक राइज उत्पन्न करता है कोस्टल लैंडफॉर्म्स में। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। अब जो सी वेव है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते हैं रॉक्स पे। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और वो मतलब डस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन दी रॉक। अब जब यहाँ पे बार बार प्रेशर दिया जाता है रॉक पे, तो वो एक सी केव बना लेता है, एक हॉलो टाइप बना लेता है, उसको सी केव बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दस हॉलो लाइक केव्स फॉर्म्ड ऑन द रॉक। अब रॉक के पास क्या हो जाता है, एक हॉलो लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाता है जिसको हम लोग सी केव्स बोलते हैं। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स मेन दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। अब जो ये कैविटीज़ है, ठीक है, इसको कैविटीज़ सी केव, तो इस पर और प्रेशर होने लगता है, ठीक है, और ये एक बड़ा सा होल बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सी आर्च बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, सी आर्च बोलेंगे। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। उसके बाद इरोजन होते रहता है, ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है कि ये रूफ हम लोग बोलेंगे छत इसके ऊपर को, ठीक है, तो वो रूफ को भी ब्रेक डाउन कर देता है। कौन, इरोजन हमारा जो होता है वो मतलब ब्रेक डाउन कर देता है रूफ को, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोला है, दिस वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टर्क्स। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में रूफ भी ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद लास्ट में ये स्टॉक बचता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टॉक बचता है। जब यहाँ का पोर्शन को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, और फिर ये सब ब्रेक डाउन कर देता है, तो रूफ वगैरह सब ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ पे एक लास्ट में स्टॉक बचता है, ठीक है, लास्ट में हमारा स्टॉक बच देता है, और फिर बाद में ये बीचेस को फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑफ आइस। तो हम लोग आइस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। अब जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर्स को मतलब ग्लेशियर्स हम लोग किसको कहेंगे, रिवर ऑफ आइस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लेशियर्स। विच टू इरोड द लैंड एस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर्स crave out deep holes there as the ice melts they got filled up with water and become beautiful lake। अब जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है,
तो वो बहुत सारे आइस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ग्लेशियर्स क्रेव आउट डीप हॉलोज देयर, ठीक है। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्रेव आउट करते हैं डीप हॉलोज एज द आइस मेल्ट। उसके बाद जब आइस मेल्ट होता है दे फिल्ड अप विथ वाटर, तो वो क्या चीज़ से फिल्ड हो जाते हैं, वाटर से फिल्ड हो जाते हैं और एक ब्यूटीफुल सा लेक बना देते हैं इन दी माउंटेन्स। कहाँ पे, माउंटेन्स पे, ठीक है। द मटेरियल कैरिड बाई द ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड स्लिट गेट्स डिपोजिटेड। उसके बाद जो मटेरियल कैरिड करता है ग्लेशियर सच एज रॉक्स हो गया, बिग या फिर स्मॉल रॉक, सैंड हो गया, स्लीट हो गया और फिर डिपोजिटेड हो जाता है, तो डिस डिपोजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेलाइंस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब डिपोजिट हो जाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, ग्लेशियर मोरेन्स। वर्क ऑफ विंड, अब हम लोग विंड के बारे में पढ़ेंगे, ओके। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या आप लोग ने डेजर्ट पे कभी भी विजिट किया है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, अब आप लोग कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा सैंड ड्यून्स का। एंड एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, अब जो वहाँ पे एक एक्टिव एजेंट है जो इरोजन है, डिपोजिशन है इन द डेजर्ट, वो विंड है। वहाँ पे विंड जैसे कि जो कि इरोजन होता था वो वाटर के माध्यम से भी होता था, एयर के भी माध्यम से होता था, ठीक है। लेकिन डेजर्ट में सिर्फ एयर के माध्यम से होगा, सिर्फ विंड के माध्यम से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है इज विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक, अब आप लोग ने डेजर्ट में देखे होंगे रॉक्स को इन द शेप ऑफ मशरूम के शेप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मशरूम रॉक। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, अब जो विंड होता है वो इरोड करता है लोअर सेक्शन को ज़्यादा इरोड करता है अपर सेक्शन से ज़्यादा, ठीक है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, इसीलिए उसका जो बेस होता है वो नैरोअर होता है और जो उसका टॉप होता है वो वाइडर होता है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब विंड ब्लो करता है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो लिफ्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है सैंड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसी को तो हम लोग इरोजन बोलते हैं। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल, जब वो मतलब ब्लो करना स्टॉप कर देता है तो जो सैंड फॉल्स है, ठीक है, तो वो डिपॉजिटेड हो जाता है लो हिल में, लाइक एक स्ट्रक्चर दिस आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सैंड ड्यून्स, ठीक है। फिगर 3.9 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैंड ड्यून्स। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जब वहाँ पे जो सैंड्स है वो बहुत ही फाइन और लाइट होते हैं तो विंड जो है वहाँ पे बहुत मतलब देर तक या फिर बहुत ही डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो कैरी कर सकता है। व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरियाज इज कॉल्ड लोएस, अब जब वही सैंड, ठीक है, जब वहाँ पे डिपोजिट होता है कहाँ पे, लार्ज एरियाज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोएस। लार्ज डिपोजिट्स ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना, अब जो लार्ज डिपोजिट लोएस जो फाउंड होता है वो कहाँ पे मिलता है, हमें चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लास्ट टॉपिक था और हमने मतलब चेंजिंग अर्थ को कवर कर लिया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो, ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।